दोस्तों, हमारी लाइफ में सबसे बुरी चीज जो आजकल हो रही है वो है नो रूल्स। यानी कि हमारी जिंदगी में जीवन को जीने के लिए कोई रूल ही नहीं है। और इसीलिए आज हम बात करने जा रहे हैं जिंदगी को दोबारा समझने, संभलने और खुद को बदलने वाली किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ बाय जॉर्डन बी पीटरसन। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे अपने टूटे हुए मन को थामना है, कैसे दुनिया की सच्चाइयों का सामना करना है और कैसे अपने जीवन को बदलना है। आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप खुद को ठीक करना शुरू करते हैं। लेकिन आज की दुनिया में सबको कमियां सिर्फ दूसरों में ही नजर आती हैं। माता पिता को बच्चों को बदलना है, बच्चों को सिस्टम बदलना है और सिस्टम को पूरा समाज बदलना है। लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब हम खुद को बदलेंगे। दोस्तों, इस किताब का हर एक रूल वो चाबी है जो आपके मन के बंद दरवाजे खोल सकती है। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप खुद को अपने ही कल से बेहतर बना सकते हैं। इस किताब का रूल नंबर 1 कहता है, अपने कंधे सीधे करो और सीना तान के चलो। ऑथर जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको गंभीरता से ले, तो सबसे पहले आपको खुद को गंभीरता से लेना होगा। और इसकी शुरुआत होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज से। जब आप झुक कर चलते हैं, कंधे नीचे होते हैं और गर्दन झुकी होती है, तो उसका मैसेज सबकॉन्शियस रूप से ये होता है कि मैं कमजोर हूँ, मुझ पे भरोसा मत रखो। एक एग्जाम्पल से अगर इसे हम समझें तो एक इंटरव्यू में अगर 2 कैंडिडेट आए, एक का बॉडी पोस्चर ऐसा था कि जैसे अभी सोकर उठा हो और दूसरा कंधा ताने हुए और आंखों में आत्मविश्वास लिए हुए। भले ही दोनों की क्वालिफिकेशन बराबर थी, लेकिन कॉन्फिडेंट दिखने वाला ही सिलेक्ट हुआ। पीटरसन इसे सिर्फ कॉन्फिडेंस का शो ऑफ नहीं मानते, बल्कि वो कहते हैं कि जब आप अपना पोस्चर सुधारते हैं तो आपका माइंड खुद को ज्यादा भरोसेमंद महसूस करवाता है। ऑथर कहते हैं कि एक बहुत दिलचस्प बात है, लॉबस्टर समुद्री जीव भी डोमिनेंस और कॉन्फिडेंस के बेसिस पर अपनी हायरार्की तय करते हैं। जब एक लॉबस्टर लड़ाई जीतता है तो उसका सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाता है और वो अपराइट खड़ा होता है और बाकी लॉबस्टर उससे डरते हैं। इसी तरह इंसान भी अपनी बॉडी लैंग्वेज और हार्मोनल सिग्नल्स के जरिए सोशल स्पेस में अपनी पोजीशन को तय करता है। अगर आप खुद को छोटा दिखाते हैं, दबा हुआ रखते हैं, तो दुनिया भी आपको वैसे ही ट्रीट करेगी। लेकिन जब आप कंधे सीधा करके, आंखों में आंखें डालकर, शांति से लेकिन मजबूती से चलते हैं, तो लोग आपको अलग नजर से देखते हैं। और न्यूरोसाइंस भी यही कहती है। पीटरसन न्यूरोसाइंस रिसर्च को भी लाते हैं। जब आप अपना पोस्चर बेहतर बनाते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और रिलिएंट बनता है। आपका सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है जो एंजाइटी और डिप्रेशन को नेचुरली कम करता है। इसलिए ये सिर्फ आउटसाइड चेंज नहीं है, बल्कि ये अंदर से रिवायरिंग है। लेकिन आजकल मोबाइल स्क्रीन की वजह से गर्दन झुकी रहती है और सोशल मीडिया पर कंपैरिजन की वजह से हमारा आत्मविश्वास गिरा हुआ रहता है। ऑथर पीटरसन हमें याद दिलाते हैं, बॉडी का पोस्चर बदलो, माइंड खुद ब खुद अनुशासित और मजबूत बन जाएगा। और इसके लिए वो 4 स्टेप फॉलो करने के लिए कहते हैं। स्टेप नंबर 1 में पहले रोज सुबह उठते ही 2 मिनट मिरर के सामने सीधे खड़े हो जाएं। दूसरा, चलने के दौरान शोल्डर नेचुरली ओपन रखें। और तीसरा, आंखें नीची नहीं बल्कि सामने रखें। और चौथा स्टेप कहता है कि हर दिन खुद को याद दिलाओ कि मैं अपने जीवन का जिम्मेदार हूँ। रूल नंबर 1 आपको बताने की कोशिश करता है कि यदि आप अपने आप को महत्व देते हो, तभी दुनिया आपको महत्व देगी। क्योंकि अगर आप खुद ही अपने आप को गिरा दोगे तो ये दुनिया आपको कभी भी नहीं उठाएगी। इस किताब का रूल नंबर 2 कहता है कि अपने आप की वैसी ही देखभाल करो जैसी आप अपनों की करते हो। जॉर्डन पीटरसन एक बहुत ही अजीब ऑब्जर्वेशन से शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं कि लोग अपने पालतू जानवरों की दवाइयां समय पर देते हैं, पर जब खुद की बात होती है तो वो दवा लेना भूल जाते हैं। मतलब हम दूसरों की मदद करने में खुद को ज्यादा समर्पित कर देते हैं, लेकिन जब खुद के जीवन की बात आती है तो हम अपने ही दुश्मन बन बैठते हैं। हमारे इस बिहेवियर का कारण हमारी खुद को कम आंकने की आदत है। हमें लगता है कि हम खुद इतने जरूरी नहीं हैं या हम इस लायक नहीं हैं कि अपना ख्याल रखें। ऐसी सोच न केवल गलत है, बल्कि आपके जीवन में बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। ऑथर कहते हैं कि खुद को संभालना, अपने शरीर और दिमाग की जरूरतों को समझना कितना महत्वपूर्ण है। जब आप खुद को वैसा ही ट्रीट करेंगे जैसा आप किसी और की मदद करते हैं, तो आपकी जिंदगी बेहतर होने लगेगी। आप अपनी हेल्थ पर ध्यान देंगे, खाना खाएंगे, वक्त पर सोएंगे और अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाएंगे,
तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप खुद की मदद नहीं करेंगे तो आपकी जिंदगी का पूरा बैलेंस बिगड़ सकता है। ये सोचना जरूरी है कि आपकी लाइफ का मकसद सिर्फ दूसरों के लिए जीना नहीं, बल्कि खुद को भी बेहतर बनाना है। अगर आप खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो बाकी लोग भी ऐसा ही करेंगे। ऑथर ये सलाह देते हैं कि हर रोज खुद से सवाल पूछें कि अगर मैं खुद की केयर टेकिंग के लिए जिम्मेदार होता तो मैं अपने साथ कैसा व्यवहार करता। ये छोटी सी सोच आपके अंदर बड़े बदलाव ला सकती है। रूल नंबर 3 कहता है, मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू, यानी कि उन लोगों से दोस्ती करें जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं। इस चैप्टर में पीटरसन दोस्ती के गहरे प्रभाव पर बात करते हैं। वो ये समझाते हैं कि हमारे दोस्तों का हमारी सोच, व्यवहार और लाइफस्टाइल पर गहरा असर पड़ता है। ऑथर कहते हैं कि हर दोस्ती अच्छी नहीं होती। कुछ दोस्त हमें हमारी ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं, जबकि कुछ दोस्त हमें नीचा गिराने का काम करते हैं। ऑथर सलाह देते हैं कि हमें अपने दोस्तों को समझदारी से चुनना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि अगर आप ऐसे दोस्तों के साथ रहेंगे जो खुद को सुधारना चाहते हैं और आपको भी बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आपकी जिंदगी की दिशा सही रहेगी। लेकिन अगर आपके दोस्त नेगेटिविटी फैलाते हैं, बुरी आदतों में शामिल रहते हैं या आपकी प्रगति से जलते हैं, तो वो आपकी लाइफ में नुकसान कर सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि दोस्ती का मतलब सिर्फ हंसी मजाक या समय बिताना नहीं है। ये एक गहरा और पॉजिटिव नेटवर्क है जो आपकी मुश्किल समय में मदद करता है। जब आप सही दोस्तों का साथ चुनते हैं तो वो आपकी वेलबींग और ग्रोथ में योगदान देते हैं। ऑथर कहते हैं कि अपने दोस्तों के साथ ईमानदार रहना भी उतना ही जरूरी है। अच्छे दोस्त वही होते हैं जो आपके गलत फैसलों पर आपको टोकें और सही रास्ता दिखाएं। अगर कोई दोस्त आपको हमेशा गलत चीजों के लिए सपोर्ट करता है तो वो सच्चा दोस्त नहीं है। ऑथर कहते हैं कि सच्चे दोस्त आपको मोटिवेट करते हैं, आपकी खुशी में खुश होते हैं और आपके दुख में आपके साथ खड़े रहते हैं। ऐसी दोस्ती न केवल आपकी पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाती है, बल्कि आपको मानसिक रूप से मजबूत भी बनाती है। इसीलिए अपने दोस्तों को चुनते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि वो आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी और ग्रोथ लेकर आए। किताब का रूल नंबर 4 कहता है कि कंपेयर योरसेल्फ टू हु यू वर यस्टरडे, नॉट टू हु समवन एल्स इज टुडे, यानी कि अपनी तुलना कल आप जो थे उससे करें, ना कि किसी और से जो आज है। ऑथर पीटरसन इस अध्याय में बताते हैं कि अपनी तुलना दूसरों से करना हमारी मानसिकता और खुशी को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। लोग अक्सर सोशल मीडिया या अपने आसपास के लोगों की उपलब्धियों को देखकर खुद को कम आंकते हैं, लेकिन पीटरसन कहते हैं कि ये तुलना गलत आधार पर की जाती है। हर व्यक्ति की परवरिश, चुनौतियां और लक्ष्य अलग अलग होते हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय हमें खुद से करनी चाहिए। हर दिन खुद को बीते दिन से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। पीटरसन इसे पर्सनल प्रोग्रेस प्रिंसिपल कहते हैं। वो बताते हैं कि इस दृष्टिकोण से आप अपने छोटे छोटे सुधारों को पहचान पाएंगे और अपनी ताकत को समझेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको परफेक्ट बनना है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको खुद को जानना और अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारना है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन 1% सुधार करते हैं तो साल के अंत तक आप खुद से काफी बेहतर होंगे। सेम ऐसा ही काइजन टेक्निक में भी होता है, जो एक जापानीज टेक्निक है। काइजन टेक्निक पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे ऑथर कहते हैं कि खुद की तुलना खुद से करना एक ईमानदार और व्यवहारिक दृष्टिकोण है। जब आप दूसरों की जगह अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को बेहतर समझ पाते हैं। यह प्रक्रिया न केवल आपको आत्मसम्मान देती है, बल्कि आपको अपने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसित करने में मदद करती है। अपनी ऊर्जा दूसरों से कंपैरिजन करने में बर्बाद करने की बजाय खुद को सुधारने में लगाएं। यही तरीका है अपने जीवन को प्रोडक्टिव और सेटिस्फैक्टरी बनाने का। इस किताब का रूल नंबर 5 कहता है, डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम, यानी कि अपने बच्चों को ऐसा कुछ भी ना करने दें जिनसे आप उन्हें नापसंद करें। इस चैप्टर में जॉर्डन पीटरसन पेरेंटिंग के महत्व और जिम्मेदारी पर बात करते हैं। वो कहते हैं कि माता पिता का काम सिर्फ बच्चों की देखभाल करना नहीं है, बल्कि उन्हें एक अच्छा इंसान भी बनाना है। अगर बच्चे ऐसा व्यवहार करते हैं जो दूसरों को या माता पिता को परेशान करता है, तो इसे समय रहते सही करना जरूरी है। पीटरसन समझाते हैं, जब माता पिता
अपने बच्चे के गलत व्यवहार को नजरअंदाज करते हैं तो इससे बच्चे के व्यवहार में लंबे समय तक खराबी आ सकती है। वो कहते हैं कि अगर बच्चे को ये नहीं सिखाया गया कि कुछ चीजें गलत हैं तो वो समाज में भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों को अनुशासन सिखाना प्यार का ही एक हिस्सा है। अनुशासन का मतलब सख्ती नहीं है, बल्कि उन्हें सही और गलत का ज्ञान देना है। पीटरसन कहते हैं कि माता पिता को बच्चों के व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें प्यार से लेकिन दृढ़ता के साथ सही रास्ता दिखाना चाहिए। वो ये भी बताते हैं कि बच्चों को सीमाएं सिखाना क्यों जरूरी है। अगर बच्चे अनुशासन नहीं सीखते तो वो बड़े होकर समाज में संघर्ष कर सकते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है और अपने कार्यों की जिम्मेदारी कैसे लेनी है। बच्चों को अच्छे मूल्य और व्यवहार सिखाना माता पिता की जिम्मेदारी है। अगर बच्चे ऐसा कुछ करते हैं जो दूसरों को परेशान करता है तो माता पिता को तुरंत ही ध्यान देना चाहिए। यही बच्चों को एक अच्छा और जिम्मेदार इंसान बनाने का तरीका है। इस किताब का रूल नंबर 6 कहता है कि दुनिया की आलोचना करने से पहले खुद को सही ढंग से व्यवस्थित करें। जॉर्डन पीटरसन इस लेसन में एक गहरी और महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जब तक आप खुद की समस्याएं हल नहीं करते तब तक दुनिया की आलोचना करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। उनका ये मानना है कि बहुत से लोग बाहरी समस्याओं को दोष देते हैं लेकिन अपनी जिंदगी की अव्यवस्था पर ध्यान नहीं देते। ऑथर पीटरसन हमें बताते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया जटिल और कठिन हो सकती है, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारियों को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना आना चाहिए। वो कहते हैं कि लोग अक्सर ऐसी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उनके नियंत्रण से बाहर है, जैसे राजनीतिक वाद विवाद या वैश्विक मुद्दे। इसके बजाय उन्हें अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों और अपने डेली लाइफ रूटीन को व्यवस्थित करने पर ध्यान देना चाहिए। ऑथर ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी जिंदगी के छोटे पहलुओं पर सुधार की शुरुआत सबसे पहले करें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका कमरा गंदा है तो उसे साफ करें। अगर आपकी दिनचर्या अव्यवस्थित है तो उसे व्यवस्थित करें। ये छोटे छोटे कदम आपको एक सकारात्मक और नियंत्रित जीवन जीने में आपकी मदद करेंगे। ऑथर ये भी कहते हैं कि जब आप अपनी जिंदगी को ठीक से व्यवस्थित कर लेते हैं तो आप दुनिया की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उसे हल कर सकते हैं। इससे न केवल आपकी जिंदगी बेहतर होती है बल्कि आप दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनते हैं। जीवन को सही दिशा में लाएं, अपनी गलतियों को सुधारें और तब बाहरी दुनिया पर अपनी राय बनाएं। रूल नंबर 7 में ऑथर कहते हैं कि जो सार्थक है उसका अनुसरण करें, उसका नहीं जो केवल सुविधाजनक है। इस चैप्टर में ऑथर जॉर्डन पीटरसन समझाते हैं कि हमें अपने जीवन में अर्थ की तलाश करनी चाहिए, न कि सिर्फ तत्काल लाभ की। वो कहते हैं कि लोग अक्सर आसान और तुरंत मिलने वाले लाभों के पीछे भागते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं होती। पीटरसन बाइबल की कहानियों का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि इंसान के जीवन में बलिदान का महत्व है। बलिदान का मतलब है कि आप अपनी आज की सुविधा को छोड़कर भविष्य में कुछ बड़ा और बेहतर हासिल करने की कोशिश करें। उन्होंने ये भी बताया कि बलिदान एक गहरी नैतिक जिम्मेदारी है जो हमें सिखाती है कि महान चीजें पाने के लिए मेहनत और धैर्य जरूरी है। ऑथर कहते हैं कि जीवन में अर्थ की तलाश करने का मतलब है कि आप अपने लिए एक ऐसा रास्ता चुनें जो मुश्किल तो हो सकता है, लेकिन आपके लिए और दूसरों के लिए सार्थक हो सकता है। ये वो रास्ता होता है जो हर एक के जीवन को प्रेरित करता है, जो न केवल आपकी क्षमताओं को बढ़ाता है बल्कि आपको कठिनाइयों का सामना करने की ताकत भी देता है। इस चैप्टर में ऑथर ये समझाना चाहते हैं कि आसान और जल्दी मिलने वाले प्रॉफिट की बजाय अपनी जिंदगी में गहरे और लॉन्ग टर्म मीनिंग की तलाश करें। यही एक संतोषजनक और प्रेरणादायक जीवन जीने का सही तरीका है। इस किताब के रूल नंबर 8 में ऑथर कहते हैं कि सच बोलो या कम से कम झूठ मत बोलो। इस चैप्टर में ऑथर पीटरसन सच्चाई और ईमानदारी के महत्व को समझाते हैं। उनका ये कहना है कि जब आप सच बोलते हैं तो आपकी जिंदगी सरल और सच्ची बनती है, लेकिन जब आप झूठ बोलते हैं तो आपकी जिंदगी में समस्याएं और जटिलताएं बढ़ती जाती हैं। ऑथर कहते हैं कि झूठ बोलना न केवल दूसरों को धोखा देना है बल्कि खुद को भी धोखा देना है। झूठ बोलकर आप अपने असली व्यक्तित्व को छुपाने की कोशिश करते हैं और इससे आपकी मानसिकता कमजोर होती है। झूठ आपको उस रास्ते पर ले जाता है जहां आप खुद से और दूसरों से दूर हो जाते हैं। ऑथर ये भी कहते हैं कभी कभी सच बोलना कठिन और डरावना हो सकता है, लेकिन ये आपको आत्मसम्मान और आपके संबंधों को मजबूती देता है। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि अगर आप सच नहीं बोल सकते तो कम से कम झूठ ना बोलें। उन्होंने ये भी बताया है
कि सच्चाई की राह पर चलना आपकी जिंदगी को बेहतर बनाता है। यह आपको अपने अंदर की कमियों को पहचानने और सुधारने का मौका देता है। सच्चाई न केवल आपके जीवन को सरल बनाती है, बल्कि यह आपके चारों ओर के लोगों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। हमेशा सच बोलने की कोशिश करें। अगर आप सच नहीं बोल सकते तो झूठ बोलने से बचें। यही एक सच्चा और संतोषजनक जीवन जीने का तरीका है। इस किताब का 9th रूल कहता है कि मान लें कि जिस इंसान को आप सुन रहे हैं वो कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते। इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि बातचीत सिर्फ बोलने के लिए नहीं होती, बल्कि सुनने और सीखने का भी एक अवसर होती है। जब आप दूसरों से बात करते हैं तो आपको ये मान लेना चाहिए कि वो कुछ ऐसा जानते हैं जो आपको नहीं पता। इस लेसन में ऑथर हमें गहरी और सार्थक बातचीत का महत्व सिखाते हैं। वो ये कहते हैं कि बातचीत सिर्फ बोलने के लिए नहीं होती, बल्कि सुनने और सीखने का भी एक अवसर होती है। जब आप दूसरों से बात करते हैं तो ये मान लें कि वो कुछ ऐसा जानते हैं जो आपको नहीं पता। पीटरसन का कहना है कि लोग अक्सर अपनी बात को साबित करने के लिए ही बातचीत करते हैं, लेकिन इससे सीखने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। ऑथर ने सुझाव दिया है कि जब आप किसी को सुनते हैं तो अपनी राय को थोड़ी देर के लिए रोकें और ध्यान से सुनें। ऐसा करने से आप उनकी बात को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और नई चीजें सीख सकेंगे। उन्होंने ये भी समझाया कि हर इंसान का अपना अनुभव और दृष्टिकोण होता है। अगर आप खुले मन से उसे सुनेंगे तो आपको उनकी सोच और उनके अनुभवों से कुछ नया समझने का मौका मिलेगा, और ये न केवल आपकी जानकारी बढ़ाएगा बल्कि आपके रिश्ते को भी मजबूत बनाएगा। यहाँ पे ऑथर का मुख्य संदेश ये है कि सुनने की कला को अपनाएं, बातचीत को एक सीखने का माध्यम बनाएं, न कि सिर्फ अपनी बात को साबित करने का। यही तरीका है खुद को और दूसरों को बेहतर समझने का। इस किताब का रूल नंबर 10 कहता है कि अपनी बातचीत में स्पष्टता रखें। ऑथर कहते हैं कि अपनी भाषा और शब्दों में स्पष्टता जरूर रखें। जब आप अपनी बात को सही और सटीक तरीके से कहते हैं तो आप न केवल दूसरों के साथ बेहतर संवाद कर पाते हैं, बल्कि अपने जीवन की समस्याओं को भी स्पष्ट रूप से देख और सुलझा सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि अस्पष्टता अक्सर समस्याओं को और बड़ा बना देती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी समस्या को सही से परिभाषित नहीं करते तो आप उसका समाधान नहीं ढूंढ सकते। पीटरसन कहते हैं कि सटीक भाषा का उपयोग करना आपको अपनी परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझने और उनका सामना करने में आपकी मदद करती है। पीटरसन ने यह भी बताया है कि जब आप सटीक और ईमानदार तरीके से बोलते हैं तो आप अपनी वास्तविकता को स्वीकार करते हैं। ये आपके रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी लाता है और गलतफहमियों को कम करता है। इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य है अपनी भाषा में स्पष्टता और ईमानदारी रखना। इस किताब का रूल नंबर 11 कहता है कि जब बच्चे स्केटबोर्डिंग कर रहे हो तो उन्हें परेशान ना करें। इस चैप्टर में पीटरसन स्वतंत्रता और जोखिम लेने के महत्व पर बात करते हैं। वो बताते हैं कि बच्चे जब स्केटबोर्डिंग जैसे जोखिम भरे खेल खेलते हैं तो वो अपनी सीमाओं का परीक्षण करते हैं और अपने आत्मविश्वास को बढ़ा रहे होते हैं। उन्होंने ये सलाह दी है कि हमें बच्चों को उनकी स्वतंत्रता और जोखिम लेने के अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। पीटरसन कहते हैं कि समाज अक्सर बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोखिम लेने पर पाबंदी लगाता है, लेकिन जोखिम लेना जीवन का एक अहम हिस्सा है। इससे बच्चे अपने डर पर काबू करना सीखते हैं और अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानते हैं। ऑथर ने बताया है कि जब आप बच्चों को उनके अनुभवों से सीखने देते हैं तो आप उन्हें एक मजबूत और सेल्फ डिपेंडेंट इंसान बनने का मौका देते हैं। उन्हें बार बार रोकने से उनका आत्मविश्वास कम हो सकता है और वो अपने डर का सामना करना बंद कर सकते हैं। इस चैप्टर का मेन लेसन है बच्चों को उनके अनुभवों और जोखिमों से सीखने का मौका दें। उन्हें अपनी खुद की सीमाएं पहचानने दें और अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेने दें। उन्हें एक मजबूत और आत्मनिर्भर इंसान बनाइए। इस बुक का चैप्टर नंबर 12 है, जब आपको सड़क पर कोई बिल्ली दिखे तो उसे सहलाएं। इस चैप्टर में जॉर्डन पीटरसन एक गहरी और संवेदनशील सीख देते हैं। वो ये कहते हैं कि जीवन में परेशानियों और दर्द का सामना करते हुए भी हमें छोटे छोटे सुखों और खुशियों पर ध्यान देना चाहिए। इस चैप्टर का टाइटल सड़क पर बिल्ली को प्यार करना उस सरल और अनमोल पल को दर्शाता है जो हमें कठिन समय में सुकून दे सकता है। पीटरसन अपनी निजी जिंदगी का उदाहरण देते हैं जहां उन्होंने अपनी बेटी की गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना किया। वो बताते हैं कि ऐसे कठिन समय में जब परिस्थितियां नियंत्रण के बाहर होती हैं
तो छोटी छोटी खुशियाँ जैसे किसी खूबसूरत दिन का आनंद लेना या सड़क पर किसी दोस्ताना जानवर से मिलना हमें मानसिक और भावनात्मक ताकत दे सकता है। उन्होंने समझाया कि जीवन की कठिनाइयाँ और अनिश्चितताएं हर किसी के जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर समय निराश रहें। छोटे छोटे अनुभव जैसे किसी जानवर से प्यार करना, किसी खूबसूरत दृश्य को देखना या किसी प्यारी बातचीत का आनंद लेना हमें जीवन के प्रति आभार व्यक्त करना सिखाता है। इस लेसन में ऑथर ये कहते हैं कि जब भी जीवन कठिन लगे तो छोटे छोटे सुखद अनुभवों को ढूंढे और उनका आनंद लें। ये पल न केवल आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाएंगे, बल्कि ये आपको जीवन की अस्थिरता के बीच में भी संतुलन बनाए रखने में आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे 12 रूल्स फॉर लाइफ। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये वो गाइड है जो आपको जिंदगी की चुनौतियों को बेहतर तरीके से संभालने का तरीका सिखाती है। ऑथर हमें सिखाते हैं कि सच्चाई, अनुशासन और जिम्मेदारी के जरिए एक बैलेंस्ड और मीनिंगफुल जीवन जिया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।